हे एवरीवन, माय नेम इज गौरव सचदेवा एंड मैं आज आपके पास लेके आया हूँ टाइम एंड वर्क का सेकंड पार्ट। इस सीरीज ये हम सारी सीरीज में क्वांट पूरा करेंगे जैसे कि आपको मालूम ही है। तो ये सेकंड पार्ट है टाइम एंड वर्क का। तो इसमें हम टाइम एंड वर्क की कुछ और टाइप्स करेंगे। कल जो हमने टाइप्स की उसके आगे हम करेंगे अब टाइप्स। ये सारी टाइप्स कवर करके हम इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे। ओके, so in this slide or in this part we will discuss some very important questions of time and work which are as below. so ये हमारे पास पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है इस क्वेश्चन में, ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 days। जैसे कि हमने आपको कल भी बताया मैंने कि यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 days, लिख लिया। बी कैन डू द सेम जॉब इन 12 days, उसके साथ ही हम क्या लिख लेंगे, बी कैन डू द सेम जॉब इन 12 days। ओके, सो हमने कल दो ही किए थे कि एक पर्सन और दूसरा पर्सन, दो पर्सन मिलके कर रहे थे, दो वाली टाइप हमने कल की थी। आज मैंने क्या इंक्लूड किया है कि तीसरा बंदा भी इंक्लूड किया, सी कैन डू द सेम जॉब इन 15 days। सी डू द जॉब इन 15 days, हो गया। इसके बाद हम क्या करते थे, वी विल फाइंड आउट द टोटल वर्क। जिन्होंने कल वाली वीडियो नहीं देखी कैसे हम इसको फाइंड कर रहे हैं, वो पिछली वीडियो जरूर देख लें, प्लेलिस्ट में पड़ी होगी टाइम एंड वर्क की। ओके, सो इसका हम टोटल वर्क कैसे निकालेंगे, द एलसीएम ऑफ दीज थ्री, एलसीएम ऑफ दीज थ्री विल बी 60 यूनिट हो गया हमारे पास क्या, द टोटल वर्क। टोटल वर्क आ गया। उसके बाद क्या कह रहे हैं, इन हाउ मेनी डेज दे विल फिनिश द वर्क टुगेदर। अगर इकट्ठे काम करें तो इस काम को कितने दिन में पूरा कर देंगे। अगर 10 दिन में 60 यूनिट कर रहा है ए, तो एक दिन में 6 यूनिट पर डे, बिल्कुल कल के जैसे ही करेंगे। 12 डेज में 60 यूनिट, तो एक दिन में 5 यूनिट पर डे बाय बी। एंड सी कर रहे हैं 15 दिन में 60 यूनिट, तो एक दिन में 4 यूनिट, 4 यूनिट एक दिन में। अगर तीनों इकट्ठे मिल जाएं तो एक दिन में कितने यूनिट, 6 और 5, 6 5 11, 11 और 4 15, 15 यूनिट एक दिन में काम हो जाएगा। तो पूरा काम करने में कितने दिन लगेंगे, वही क्वेश्चन है, इन हाउ मेनी डेज दे विल फिनिश द टोटल वर्क। तो नंबर ऑफ डेज का वही फार्मूला लगा दो जो हमने कल किया। नंबर ऑफ डेज का फॉर्मूला क्या था, द टोटल वर्क डिवाइडेड बाय यूनिट्स पर डे। टोटल काम कितना है और एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, तीनों मिलके कितना, टोटल वर्क कितना है 60, तो एक दिन में कितना यूनिट कर रहे हैं तीनों मिलके 15। तो अगर तीनों मिलके काम को करेंगे तो कितने दिन में काम हो जाएगा, 4 डेज, 4 दिन में काम पूरा हो जाएगा अगर तीनों मिलके करेंगे। दिस वाज द क्वेश्चन, यही पहला क्वेश्चन था सॉल्व। ओके, सो इसके साथ ही आपकी स्पीड भी इंक्रीज होगी धीरे धीरे, तो आप प्रैक्टिस जरूर कीजिए। जितने भी टाइप्स मैं करवा रहा हूँ हर टाइप की 5-5 10-10 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए, सारे क्लियर हो जाएंगे और आपकी स्पीड भी इंक्रीज होगी धीरे धीरे। ओके, सो द सेकेंड क्वेश्चन इज, दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 8 days, वही लिख दो, ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 8 days। सेम प्रोसीजर चलेगा, बी कैन डू इट इन 16 days, बी उसी काम को कितने दिन में, 16 days में। ओके, सी कैन डू इट इन 80 days, और सी उसी काम को कितने दिन में कर रहा है, 80 days, 80 days में। ठीक है, तो इस सबसे पहले हम क्या करते हैं, फाइंड द टोटल वर्क। टोटल वर्क विल बी द एलसीएम ऑफ दीज थ्री, एलसीएम ऑफ दीज थ्री विल बी 80 यूनिट्स। जब आप इसको फाइंड करोगे आपको पता लगेगा कि इसका एलसीएम क्या आएगा, 80 यूनिट्स टोटल वर्क। क्या कह रहे हैं, इन हाउ मेनी डेज दे कैन कंप्लीट द होल वर्क वर्किंग टुगेदर। अगर तीनों इकट्ठे मिलके काम करें तो कितने दिन में काम पूरा कर देंगे। सेम पहला क्वेश्चन जो हमने आज डिस्कस किया उसके जैसा ही है ये भी। 8 दिन में 80 यूनिट, तो एक दिन में
10 यूनिट, 10 यूनिट्स पर डे। बी इज 16 डेज में 80 यूनिट्स कर रहा है, तो एक दिन में कितना होगा? 5 यूनिट्स, 5 यूनिट्स पर डे। ओके, उसके बाद 80 डेज में 80 यूनिट सी बाय सी, तो एक दिन में 1 यूनिट। क्लियर टू एवरीवन? यस। सो उसके बाद क्या होगा? अगर इकट्ठे मिलके काम करें, हमने निकालना क्या है कि इकट्ठे मिलके काम करेंगे तो कितने दिन लगेंगे, नंबर ऑफ डेज। नंबर ऑफ डेज का फॉर्मूला वही टोटल वर्क डिवाइडेड बाय यूनिट्स पर डे। ठीक है, टोटल वर्क कितना है हमारे पास? 80 यूनिट्स। और एक दिन में कितना काम करेंगे? किसका काम निकालना है एक दिन का? तीनों का इकट्ठा। तीनों का इकट्ठा कितना हो गया? 10 और 5 15, 15 और 1 16, 16। 16 डिवाइड 80 डिवाइडेड बाय 16 विल बी 5। अगर तीनों मिलके इस काम को करेंगे तो 5 दिन में ये काम पूरा हो जाएगा। इट क्लियर टू एवरीवन? यस। तो इसके साथ हम नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आ रहे हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम इज ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 5 डेज। वही लिख दो। ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा टाइप है, इसको ध्यान से समझना। ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 5 डेज। 5 दिन में ए काम कर रहा है और बी उसी काम को 10 दिन में पूरा कर रहा है। बी डू इट इन 10 days they have given. B can do it in 10 days. उसके बाद देखो क्या लिखा हुआ है, with the help of C they finish the work in 2 days. अगर मतलब कि A, B और उसके साथ C भी उनकी हेल्प करे, मतलब तीनों का इकट्ठा काम मिला के करें अगर, तो 2 दिन में काम पूरा हो जाएगा। मतलब लास्ट में हमें क्या दिया हुआ है? A प्लस B प्लस C विद द हेल्प ऑफ सी दे फिनिश द वर्क इन 2 days। मतलब कि सी की हेल्प से वो 2 दिन में ही काम पूरा कर देंगे, मतलब कि तीनों इकट्ठे मिलके। ये चीज समझने वाली थी बस। उसके बाद क्या कह रहे हैं, हमने निकालना क्या है, इन हाउ मेनी डेज सी अलोन कैन फिनिश द होल वर्क। सी अकेला इस काम को कितने दिन में पूरा कर देगा। ओके, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, द एलसीएम ऑफ दीज थ्री। The LCM of these three will be, the LCM of these three will be what? 5, 10 and 2 का LCM क्या होगा? 10 units ही आएगा। 10 units is the total work। ठीक है, उसके बाद 5 दिन में 10 यूनिट बाय ए, तो एक दिन में 2 यूनिट, 2 यूनिट पर डे। 10 दिन में 10 यूनिट, तो एक दिन में 1 यूनिट। ठीक है, तीनों मिलके 2 दिन में काम पूरा कर रहे हैं। 2 दिन में 10 यूनिट, तो एक दिन में कितना कर रहे होंगे? 5 यूनिट। यस, 5 यूनिट मिलके, अगर तीनों मिलके काम करें तो 5 यूनिट एक दिन में। बी अकेला एक दिन में 1 यूनिट और एक ए अकेला 2 यूनिट एक दिन में। हमने निकालना क्या है, इन हाउ मेनी डेज सी अलोन। सी अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा कर देगा। अगर सी का हमने निकालना है, सी का एक दिन का काम तो पता हो ना पहले। हम नंबर ऑफ डेज का फॉर्मूला तो वही रखेंगे, नंबर ऑफ डेज तो सेम वही है, नंबर ऑफ डेज इज इक्वल टू टोटल वर्क बाय यूनिट पर डे। यही है अपना फॉर्मूला तो। बट इसमें हम टोटल वर्क तो हमें पता है 10 यूनिट। एक दिन में कितने यूनिट हो रहे हैं ये किसके निकालने हैं? जिसका हमें क्वेश्चन में पूछा गया है, बाय सी अलोन। सी अकेला एक दिन में कितना काम करेगा? ए कर रहा है 2, बी कर रहा है 1, 2 और 1 कितना हो गया? 3। ए प्लस बी तो 3 हो गया ना। सी को हम लिख देते हैं एक्स। 3 प्लस एक्स इक्वल टू 5। एक्स कितना आ गया? 2, 2 यूनिट पर डे। जो हमारा सी है वो उसका एक दिन का काम कितना है? 2 यूनिट। तो इसको हम अब क्या करेंगे, नीचे लिखेंगे। ये आंसर क्या आया हमारे पास? 5 डेज। 5 डेज सी अकेला इस काम को 5 दिन में पूरा कर देगा, क्योंकि
वो एक दिन में कितना कर रहा है, 2 यूनिट। वो कैसे निकाला, ए और बी का हमें एक दिन का काम पता है 2 और 1, तीनों का इकट्ठा पता है हमें 5 यूनिट, तो अकेले सी का कितना आ गया एक दिन का काम, 2 यूनिट। सिंपल। इज इट क्लियर टू एवरीवन? तो 5 दिन इसका आ गया आंसर। ओके, मेरे को उम्मीद है आपको सबको समझ आ रहा होगा। अगर कोई भी डाउट हो यू कैन आस्क इन द कमेंट बॉक्स, आई विल आंसर ऑल द डाउट्स इन द कमेंट बॉक्स। ओके, सो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन अब एफिशिएंसी वाला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। ठीक है, कल हमने एक 50% मोर एफिशिएंट वाला किया था, उसके जैसे ही आज मैं एक और टाइप करवा रहा हूं। क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में, ए इज ट्वाइस एज गुड वर्कमैन एज बी। इस तरह के क्वेश्चन बहुत आते हैं हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। इस तरह के क्वेश्चन आने की जो प्रोबेबिलिटी है बहुत ज्यादा होती है। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ओके, ये वाली टाइप जरूर आप एक बार घर कीजिएगा, सारी इसके 10-15 क्वेश्चन आप ट्राई कीजिए। ठीक है, इस तरह की टाइप की क्या है इस टाइप में, ए इज ट्वाइस एज गुड अ वर्कमैन एज बी। जो ए है वो बी से 2 गुना ज्यादा अच्छा काम करता है। मतलब कि अगर एक दिन में बी, जैसे हमने कल सपोज किया था ऐसे क्वेश्चन में, बी का हम एक दिन का काम मान लेते हैं 1 यूनिट। बी अगर 1 यूनिट एक दिन में कर रहा है तो ए कितना करेगा, 2 यूनिट करेगा एक दिन में, क्योंकि वो उससे 2 गुना ज्यादा अच्छा है। ए इज ट्वाइस एज गुड वर्कमैन एज बी, बी से 2 गुना ज्यादा अच्छा काम कर रहा है। तो अगर बी एक दिन में 1 यूनिट करेगा तो ए एक दिन में 2 यूनिट करेगा। सबको समझ आ गया? तो चलते हैं उसके आगे। एंड टुगेदर दे फिनिश द वर्क इन 14 डेज। दोनों इकट्ठे मिलके अगर काम को करें तो 14 डेज में पूरा कर देंगे। दोनों अगर इकट्ठे मिलके काम करें तो एक दिन में कितना काम करेंगे, 3 यूनिट। यस, ये तो सबको मालूम है ना कि अगर बी कर रहा है एक दिन में 1 यूनिट और ए कर रहा है एक दिन में 2 यूनिट, क्योंकि डबल अच्छा है उससे, और दोनों इकट्ठे मिलके इस काम को 14 दिन में पूरा कर रहे हैं। ठीक है, तो एक दिन का काम कितना हो गया इनका, 3 यूनिट, एक बी का, 2 ए के। ठीक है, हमारे पास फॉर्मूला वही है, नंबर ऑफ डेज। नंबर ऑफ डेज का फॉर्मूला हमारे पास है पहले ही, नंबर ऑफ डेज इज इक्वल टू टोटल वर्क बाय यूनिट्स पर डे। नंबर ऑफ डेज हमारे पास है, दोनों मिलके 14 दिन में काम पूरा कर देंगे। टोटल वर्क हमने निकालना है, इसमें एलसीएम नहीं लेने पड़ेगा, इसमें हम टोटल वर्क इस तरीके से निकालेंगे जैसे कल मैंने डिस्कस किया था। इसमें क्या है, 14 डेज टोटल वर्क और यूनिट्स पर डे, दोनों मिलके काम कितने यूनिट कर रहे हैं एक दिन का, 3 यूनिट। नीचे आ गया 3 यूनिट। तो टोटल वर्क क्या आया, टोटल वर्क कितना आया, 14 मल्टीप्लाई 3 कितना आ गया, 42 यूनिट्स। टोटल वर्क आ गया यूनिट्स, 42 यूनिट्स आ गया हमारा टोटल वर्क। ठीक है, अब बिल्कुल सिंपल हो गया काम। क्या निकालना है, इन हाउ मेनी डेज ए अलोन फिनिश द वर्क। ए अकेला इस काम को कितने दिन में पूरा करेगा, वही नंबर ऑफ डेज ही निकालने हैं। नंबर ऑफ डेज ए के, नंबर ऑफ डेज बाय ए अलोन। ओके, वही रहेगा फॉर्मूला, टोटल वर्क डिवाइडेड बाय यूनिट्स पर डे। ठीक है, टोटल वर्क कितना है हमने अभी निकाला यहाँ पे, 42 यूनिट्स। तो 42 इज द टोटल वर्क। यूनिट्स पर डे, ये यूनिट्स पर डे किसके लेने हैं हमने, इन हाउ मेनी डेज ए अलोन, ए अकेले के यूनिट लेंगे। ए के अकेले के एक दिन में कितने यूनिट है, 2, तो नीचे लेंगे 2, माइनस डिवाइड करेंगे इसको, क्या आएगा, 21 डेज। ए अकेला इस काम को करने के लिए कितने दिन लगाएगा, 21 डेज। दिस इज द आंसर, यही आंसर। देखो, बिल्कुल स्टेप वाइज चलने से आपके सारी प्रॉब्लम्स बहुत इजीली हो जाएंगी। सिर्फ निकालना क्या है, ये सपोज करना है, टोटल वर्क निकाला, टोटल वर्क को इसमें पुट किया, वही हमारे पास सेम एक ही फॉर्मूला है हमारे पास सारी, इसमें हमारे सारे चैप्टर में अभी तक यही फॉर्मूला चल रहा है। ओके, एफिशिएंसीज वाले क्वेश्चन भी मैं कल एक
नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊंगा। अभी हमारे पास एक और ये वाला क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या कह रहा है, फातिमा एंड जाहिरा कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 12 एंड 15 डेज रिस्पेक्टिवली। फातिमा किसी काम को कितने दिन लगा रही है, 12 दिन, 12 डेज। और जाहिरा उस काम को करने के लिए कितने दिन, 15 डेज, 15 दिन। यहां तक तो क्लियर है सबको? यस। इफ दे वर्क फॉर ए डे अल्टरनेटिवली विद फातिमा स्टार्टिंग द वर्क, ये वाला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस पे इंपॉर्टेंट लिख के इस तरह की प्रॉब्लम्स बहुत सारी ट्राई करनी पड़ेगी आपको। ओके, पहले इस डेमो को समझ लो, ये वाले क्वेश्चन की टाइप को अच्छे से समझ लो। क्या कह रहा है, इफ दे वर्क फॉर अ डे अल्टरनेटिवली, अल्टरनेटिवली मीन्स एक दिन छोड़ के काम कर रहा है हर कोई। जैसे फातिमा विद फातिमा स्टार्टिंग द वर्क, फातिमा ने स्टार्ट किया काम करना, और उसके अगले दिन कौन करेगा, जाहिरा। उसके अगले दिन कौन करेगा, फिर फातिमा, फिर जाहिरा, फिर फातिमा। अल्टरनेटिवली दे आर वर्किंग। ओके, एक एक उनमें से एक एक ही काम कर रही है एक दिन, फिर उसके एक दिन बाद फिर दोबारा से वो काम कर रही है। ठीक है, फातिमा और जाहिरा अगर अल्टरनेटिवली डे वर्क कर रही हैं, पहले हमें टोटल वर्क तो चाहिए ही चाहिए। टोटल वर्क तो हर क्वेश्चन में हमें चाहिए। 12 एंड 15 का एलसीएम क्या होगा, 60। 60 यूनिट्स इज द टोटल वर्क। 60 यूनिट्स इज द टोटल वर्क। फातिमा एक दिन की कितने करेगी, 12 दिन में अगर 60 यूनिट तो एक दिन में 5 यूनिट। जाहिरा 15 दिन में 60 यूनिट तो एक दिन में 4 यूनिट। ठीक है, यहां तक तो सब सॉल्व कर लिया सबने? यस। फातिमा ने काम स्टार्ट किया और ये काम कहते कितने दिन में पूरा हो जाएगा। मैं इसकी ट्रिक बताता हूँ सिंपल सी। अगर पहले दिन 5 यूनिट हो रहा है तो दूसरे दिन 4 यूनिट हो रहा है, 2 दिन मिला के कितने यूनिट काम होगा 2 दिन में, 9 यूनिट। 9 यूनिट्स, 9 यूनिट्स इन पर 2 डेज। 2 दिन में 9 यूनिट काम हो रहा है। ठीक है, 60 यूनिट हमने काम करना है। 9 के टेबल पे 60 से पहले पूरा पूरा कितना कट हो जाएगा, मतलब कि 54 इज डिविजिबल बाय 9 ना। 54 इज डिविजिबल, 54 इज डिविजिबल बाय 9। यस, 9 से डिविजिबल है 54। तो कितने पे जाता है 54, 9 पे, 6 पे। ठीक है, 6 बार पूरा पूरा कटेगा। 6 बार हमने 9 यूनिट लेने हैं, मतलब कि 9 मल्टीप्लाई 6 इज 54। 9 यूनिट, 54 यूनिट कितने दिन में हो जाएगा, 9 यूनिट हो रहा है 2 दिन में। ध्यान से समझिए इस बात को, 9 यूनिट हो रहा है हमारे पास 2 दिन में। तो 54 यूनिट कितने दिन में होगा, मल्टीप्लाई 6 है 9 का, तो 6 इंटू 2, 12 डेज। 12 दिन में कितना काम हो गया, 12 दिन में 54 यूनिट्स। 54 यूनिट्स इज डन इन 12 डेज। सबको समझ आ गया कि दोनों का मिला के एक दिन फातिमा काम कर रही है और एक दिन जाहिरा, दोनों का मिला के 9 यूनिट आया। 9 यूनिट कितने दिन में, एक दिन इसका एक दिन इसका, 2 दिन में। 2 दिन में 9 यूनिट, 54 यूनिट कितने दिन में, 12 दिन में। 54 इज डिविजिबल बाय 9 विद 6 ना, 6 पे डिविजिबल है, तो मल्टीप्लाई 2 तो करना ही पड़ेगा। तो 12 दिन में हो रहा है हमारे पास कितने यूनिट काम, 54 यूनिट। अब इन दोनों ने काम कर लिया, अब हमारे पास कितना काम रहा, 60 था, 54 तो हो गया उसमें से, तो रह कितना गया, 6 यूनिट रिमेनिंग। ठीक है, उसके बाद फातिमा ने स्टार्ट किया था, उसके बाद अब दोनों की बारी तो निकल गई। अब फातिमा करेगी अगले दिन 13th दिन। 13th डे जो होगा उस दिन कौन काम करेगा, फातिमा। फातिमा ने उसके अगले दिन काम कितना किया, 5 यूनिट। 54 प्लस 5 कितना काम हो गया, 59 यूनिट्स इन इन 13 डेज। 13 दिन में 59 यूनिट काम हो गया 13 दिन में। अब रह कितना गया काम,
1 यूनिट। अब उसके अगले दिन बारी किसकी है? जाहिरा की। उसके अगले दिन बारी किसकी आनी है? जाहिरा की। तो जाहिरा एक दिन में कर रही है 4 यूनिट, तो अब करना कितना है? 1 यूनिट। तो 1/4 डेज में, बाकी के 1/4 डेज में जाहिरा बाकी का बचा हुआ 1 यूनिट काम पूरा कर देगी। टोटल डेज कितने लगे? 13 यूनिट तक तो आपको समझ आ गया, ठीक है। 13 1/4, टोटल डेज कितने लगे? 13 1/4। सबको समझ आ गया? ये क्वेश्चन थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग रहा है आपको, बट आप जब ट्राई करोगे इसको बहुत इजीली हो जाएगा। एक बार दोबारा से इस क्वेश्चन की आप रिप्ले देख लीजिए, आपको बिल्कुल अच्छे से समझ आ जाएगा ये वाला क्वेश्चन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इज इट क्लियर टू एवरीवन? ओके। अगर कोई भी डाउट हो किसी भी क्वेश्चन में, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई विल आंसर ऑल योर डाउट्स इन द कमेंट सेक्शन। ओके, सो इसके साथ ही हम आज की वीडियो खत्म करते हैं, आज का पार्ट खत्म करते हैं। मैं नेक्स्ट पार्ट में आपके लिए टाइम एंड वर्क की ही और अच्छी एफिशिएंसी वाली प्रॉब्लम्स लेके आऊंगा। वो भी बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है आपके लिए, मैं वो टाइप कल ही लेके आऊंगा। तो जुड़े रहिए मेरे साथ। We will cover all the topics of quant, which are very important for all the competitive exams. Okay, so subscribe it and like this video if you like this, and share it with your friends who are needed this. Okay, so thank you very much. Bye bye.